Hi all, this video is for standard 7 maths. Chapter name is perimeter and area. तो देखो हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मैथ्स में वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ सम्स. वन इज स्टोरी सम एंड अनदर इज एमसीक्यू. एमसीक्यू में जनरली क्या होता है कि वी यूज टू गो फॉर गेसिंग. कुछ लोग गेसिंग के हिसाब से कर देते हैं और हमको गेसिंग नहीं करना है. एमसीक्यू क्वेश्चंस का मैं आपको बता रहा हूं कि वी हैव टू सॉल्व एमसीक्यू इन रफ, देन वी हैव टू डू. तो पेज नंबर 161. आज हम पेरीमीटर एंड एरिया में पेज नंबर 161 में जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम कवर करेंगे. मैक्सिमम एमसीक्यू कवर करेंगे और हम इस चीज को समझेंगे कि एमसीक्यू मैथ्स में बनाने के लिए हमको किस तरीके से अलर्ट होना है. ठीक है. सो आप सब टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. 161 पेज. फर्स्ट क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, देन डायरेक्टली आई विल डू द आंसर. ए स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, अगर वो क्वेश्चन है आपका ए स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, ऑप्शंस है ए 100 सेंटीमीटर, बी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी 10 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ए स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, तो अब सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि स्क्वायर का शेप कैसा होता है. ऐसा होता है. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल. ए बी सी डी, ऑल साइड इक्वल. ऑल साइड इक्वल के से आपको कैसा होता है? तो हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हैं. 1 मीटर, ये यूनिट्स आप सबको लर्न करना पड़ेगा. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, बिकॉज इन स्क्वायर साइड टू साइड होता है. अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर. फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 लाख, बिकॉज ये एरिया है इसलिए आप यहाँ पे स्क्वायर रखोगे. तो हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस मैथ्स में बनाने के लिए वी हैव टू do the sums, then we go for answer. ये होगा आपका आंसर. अब जो इसमें ऑप्शंस दिए गए बुक के अंदर, उसमें आप देखो आंसर विल बी सी. तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे आप ऐसे लिखोगे इसको, आंसर सी. राइट. तो दिस इज द वे टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चंस. अब हम आपको उसका सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है. तो सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है. एन आर मतलब एकड़ इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड. अब एक आपके पास स्क्वायर है जिसका एक साइड है. आपके पास एक स्क्वायर है जिसका साइड है. ठीक है. आर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड. अब वो क्या है? तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन 2. अब जब आप सबको पता है 1 एकड़ मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर. इसका फॉर्मूला होता है 1 डैश इंटू 1 डैश. ये देखो फॉर्मूला आपको सब करना पड़ेगा. तो इसलिए आप क्या लिखोगे? सो साइन ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 1 डैश. अब देखो आपके जो ऑप्शन है उसके अंदर 1 डैश लिखा हुआ है. योर आंसर विल बी बी. देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जनरली मैथ्स के अंदर जो एमसीक्यू होता है उसके अंदर हम लोग जल्दी में सॉल्व करते हैं.
तो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर हमको वीडियोस में आंसर ढूंढ के करना है। तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट मैथ्स के अंदर आपको विदाउट रफ वर्क आपको सॉल्व नहीं करना है। नाउ अभी आपका क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, वन क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 मीटर। ठीक है, अब एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर कितना है, 40 मीटर है, और उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या है, फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये हम कर गए क्वेश्चन थर्ड, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 40, आपको क्वेश्चन में दिया गया 40 मीटर। यूनिट में यू हैव टू फोकस कि सेंटीमीटर है या मीटर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। ठीक है, तो साइड कितना हो गया आपका 10 मीटर, ये तो पता चल ही गया ना आपको, साइड इक्वल टू ये 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ये होगा 100 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड। आपके क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 40। आपने क्या किया, पेरीमीटर लिखा आपने 4 इंटू साइड इक्वल टू 40 मीटर। तो साइड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको साइड में बता देता हूँ, जब आप साइड निकालोगे तो 40 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कट होने के बाद आपको मिलेगा 10 मीटर। तो दिस इज द रफ वर्क। एमसीक्यू बनाने से पहले आपको रफ करना पड़ेगा। आप देखो ऑप्शन में क्या है, देन व्हाट वुड बी द आंसर, सी इसका आंसर होगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में एक बार रीड करता हूं। द लेंथ एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात आ गई। द लेंथ एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है रेक्टेंगल का शेप क्या होता है। चलो मैं एक रेक्टेंगल का आपको ड्रॉ कर देता हूं। रेक्टेंगल का शेप होता है ABCD। अब यहाँ पे आपको पता है ये इसके बराबर होता है एंड दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे लेंथ आपको दिया गया है, कितना है लेंथ आपका, वो लिख देते हैं। लेंथ है रेक्टेंगल का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर 150 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो बुक्स में दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास 150 है, और लेंथ कितना है हमारे पास 15 है। तो हमको निकालना है ब्रेथ यानी बी निकालना है। ठीक है, तो बी निकालने के लिए आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, एरिया बाई लेंथ
तो हमारा एरिया है 150 और लेंथ कितना है 15। ये कट होने के बाद मिलेगा 10 सेंटीमीटर, राइट। यहां से हमको ब्रेथ मिल गया। अब ब्रेथ मिलने के बाद हम सबको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। अब 2 लिखेंगे और लेंथ कितना है, वहां पे 15 है और ब्रेथ कितना है 10 है। नाउ आवर आंसर विल बी, यहां पे देखो 15 और 10 कितना हो जाएगा 25। नाउ द आंसर विल बी 50। नाउ द आंसर विल बी, जब आप आंसर दिए हुए हैं 50 सेंटीमीटर, तो अभी आपका आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर। हमको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू शुड नॉट बी इन हरी। हमको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से रफ में बना के करना होता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेंथ 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मे बी द क्वेश्चन नंबर विल बी 1 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, बट आपको ये इतना करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको पता है लेंथ दिया हुआ है, वी डोंट हैव ब्रेथ, तो ब्रेथ का फॉर्मूला आपको पता है कि हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव्स का मैंने आपको बताया था, एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो जब लेंथ निकालना हो आपको, एरिया बाय ब्रेथ हो जाएगा, और ब्रेथ निकालना होगा एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। यहां से आप अगर सपोज आपको लेंथ नहीं पता है, ब्रेथ पता है, जब आप निकाल लेते हो ये अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ। फिर जब आपको पता है कि हमको पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों की जरूरत होती है, ये दोनों आपको मिल जाए तो आफ्टर दैट यू विल गेट योर आंसर। सो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज दैट कि हमको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आने के बाद हमको उस फॉर्मूला के अंदर उस चीज को रख के सॉल्व करना है। जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए डोंट गो फॉर गेस, और ये चीज आपको करना होगा फास्ट, ठीक है। तो अभी तक हम सोचते हैं कि एमसीक्यू बड़ा इजी होता है, तो चलो हम टिक लगा देते हैं, ठीक है। पर एमसीक्यू में आपको जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप टिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 5, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल। अब देखो द लेंथ ऑफ द, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, यानी साइड जो स्क्वायर का वो डबल कर दिया, इट्स एरिया विल बी बिकम, उसका एरिया कितना होगा। तो चलो हम देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन 5 कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले हम इफ द लेंथ ऑफ द साइड, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू साइड इंटू साइड। ये देखो ये फॉर्मूला हमको जानना जरूरी है, आप रफ में नहीं लिख सकते हो, मैं आपको बताने के लिए इतना डिटेल में कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप फास्ट कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन में साइड इज डबल, मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट आपको अगर नहीं करना है, आपको थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करना होगा, बिकॉज आपके पास क्या है, टाइम लिमिटेड होगा, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम के अंदर आपको करना है, ठीक है। अब इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड इंटू साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द वे टू राइट। ये आपका 40, ठीक है, ये आपका 40 हो जाएगा इंटू ओल्ड एरिया। देखिए आपको आंसर क्या है आपका डी, तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, तो आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन 6 कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 6 है आपका, 2 साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल की बात हो रही है,
are 1 centimeter each, the area of triangle is centimeter square is, वो क्या आंसर होगा? तो आप सबको पता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, देखो फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? 1/2 बेस इनटू हाइट। एक बार फॉर्मूला लर्न करोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब देखो मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ, इट इज वेरी इजी। 1/2 इंटू बेस भी आपका 1 है और हाइट भी आपका 1 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके बुक में आंसर है ए, ठीक है? ए विल बी योर आंसर। तो 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको रफ में करना है फटाफट, ये क्या डिटेल में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा हूं, बट इफ यू कंफर्म फॉर्मूला, आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 1 मल्टीप्लाई विद 1, 1 मल्टीप्लाई विद 1, ये सारे पार्ट दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है? तो रिजल्ट विल बी 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप ऑप्शंस पे टिक लगा सकते हो। नाउ we have to solve another questions. फटाफट करते हैं सॉल्व। चलो क्वेश्चन 7 थोड़ा डिफरेंट है, मैं एक बार रीड करता हूँ। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस 3। तो अब यहाँ पे है क्वेश्चन 7। तो देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, हमें कैसे करना है? 2πr = 44 सेंटीमीटर, ठीक है? तो हम इस तरह से लिख सकते हैं πr = 22 सेंटीमीटर। बताइए आपको कि 2 डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। नाउ r = 22 into 7/22, आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। तो कैसे हुआ ये सबको पता चल गया? दिस इज वेरी सिंपल। पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। यहाँ पे 2πr = 44 सेंटीमीटर है, तो πr = 22। ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब r निकालना है आपको, r निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में है फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर सर्कुलर पीस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज बीन कट ऑफ द रिमेनिंग एरिया ए। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बी में क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखता हूं। क्वेश्चन 8 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट, जो रेक्टेंगल शीट है उसका एरिया है 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट। आपको पता है फॉर्मूला L/B, ठीक है? नाउ अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल का आपको पता है πr²। तो 22/7 होगा और r है आपके पास 7 into 7, 177 से कट जाएगा। नाउ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, मैं लिख देता हूँ। देखो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो आपका बाकी के पार्ट बचते हैं वो इक्वल टू एरिया ऑफ द
रेक्टेंगल शीट माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पीस, ये हो जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। योर आंसर विल बी 146 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 8 भी सॉल्व हो गया, राइट। मैं इसको एक बार रीड कर देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में पाई की वैल्यू आपने 22/7 रखा है और आर स्क्वायर है तो आर 7 है तो 2 टाइम्स 7 लिखा है। देन अगेन इसको कट कर दोगे, फिर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शीट माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर पीस। बट सिंपल है, अगर आप कोई पेपर है उसको फोल्ड करके बनाते हो तो वो सर्कुलर बन सकता है और ओपन करोगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर, ये आपका 146 आंसर आ गया। जो भी आंसर है तो आप ठीक लगा लो। तो अब देखो बड़ा सिंपल है, या तो पता चल गया, पर ओनली द थिंग इज कि मैथ में आप एमसीक्यू को हल्के में मत लेना, क्योंकि एमसीक्यू इज लिटिल बिट रिक्वायर्ड, तो उसके पीछे हार्डवर्क चाहिए। चलो ना क्वेश्चन 9 करते हैं। ए पैरेललोग्राम, देखो ये सब जो वर्ड है ना, पैरेललोग्राम विच बेस 5 सेंटीमीटर हैज एन एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज। देखो बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्वेश्चन 9 है। बेस ऑफ द, मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं आपको, पैरेललोग्राम 5 सेंटीमीटर है, पर आपको ये शॉर्टकट में रफ में करना है। अब एरिया इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है अल्टीट्यूड अगर निकालना हो तो एरिया बाई बेस। ये आपको फॉर्मूला अगर लर्न होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एरिया आपका 12 है डिवाइड बाई 5, जो आंसर मिल गया तो आंसर क्या है आपका 2.4 सेंटीमीटर, ये सी होगा। नाउ क्वेश्चन 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेज ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैं एक बार रीड करता हूं, यानी क्लोज इट। नंबर ऑफ स्क्वायर पीसेज ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट फ्रॉम ए पेपर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो बनाते हैं, मैं फिर से रीड करता हूं क्वेश्चन। हाँ, नंबर ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट फ्रॉम ए पेपर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 25 सेंटीमीटर ब्रॉड पीस। इसको कैसे बनाएंगे देखो, हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ पेपर। हमको पेपर का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसी को कट करने जा रहे हैं। 40 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। देखो यूनिट आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये होगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एरिया दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, हमारे पास जो स्क्वायर है उसका हमको निकालना है 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज द नंबर ऑफ पीस हमको निकालना है, ठीक है। पीस कितने हो जाएंगे, दैट कैन बी कट, ये क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 25, आंसर हो जाएगा 40। यानी हमारे पास नंबर ऑफ पीस होंगे वो कितने होंगे 40। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं इसको फिर से बताता हूँ। एरिया ऑफ पेपर हम सबसे पहले निकालेंगे, तो 40 सेंटीमीटर 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, अब एक स्क्वायर का आपको निकालना है तो क्या करेंगे, साइड टू साइड पता है आपको, दैट बिकम्स 25। द नंबर ऑफ पीस दैट कैन कट क्या है 1000, आपके पास टोटल कितना था 1000। इफ यू डिवाइड इट, यू नो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड इन वन नंबर,
यू विल गेट 40। इसके जो पीसेस होंगे वो टोटल होंगे 40। ओके, थैंक्स।